आज से हम टैली के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टैली सीख जाएंगे। अब इस सीरीज के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। आज मैं आपको समझाने वाला हूं टैली के अंदर जो शब्द काम आते हैं, मैं वो सिखाने वाला हूं जिसे बिजनेस टर्मिनोलॉजी बोला जाता है। मैं ये शब्द आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ऐसी भाषा जो आपको समझ आए। आपको मैं बता दूं, टैली रट्टा मारने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला शब्द आता है ट्रेड, मतलब व्यापार। व्यापार क्या होता है? सीधा सा जवाब, जिससे हम पैसे कमाते हैं, हमारा घर चलता है, उसे व्यापार बोला जाता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में दूसरा शब्द आता है प्रोप्राइटर, मतलब मालिक। मालिक कौन होता है या मालिक किसे कहते हैं? तो मुझे लगता है आपको ये पता है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। क्या ये शब्द इससे पहले कभी देखा है या सुना है? 100% देखा है आपने। अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। जब आप मार्केट में जाते हैं, दुकानों को देखते हैं, उन दुकानों के ऊपर लिखा रहता है प्रो। अब शायद आपको याद आया होगा, बस उसी प्रो का मतलब प्रोप्राइटर होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में तीसरा शब्द आता है कैपिटल, मतलब पूंजी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होती है, उसी को ही कैपिटल बोला जाता है। लेकिन ये अधूरा सच है। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए रुपयों के साथ ही कुछ अतिरिक्त एसेट्स लगानी होती है। इन सभी को मिलाकर जो बनता है उसे पूंजी कहते हैं। एसेट्स मतलब फर्नीचर, टेम्पो, गोदाम। सच ये है कि पैसा ही कैपिटल नहीं होता। बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी लगाया गया सब कैपिटल होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में चौथा शब्द आता है ड्रॉइंग्स, मतलब आहरण या निजी प्रयोग। सीधे अर्थ में समझे तो घाटा ही ड्रॉइंग्स होता है, लेकिन बस ये घाटा किसी परिवार के सदस्य के द्वारा होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपके भाई की मोबाइल शॉप है। एक दिन आपकी भाभी शॉप गई और एक अच्छा सा मोबाइल लेके घर चली आई। अब आप बताइए, क्या आपका भाई आपकी भाभी से पैसे लेगा? नहीं ना। बस इसी घाटे को ड्राइंग्स बोला जाता है। कुछ लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि मोबाइल तो घर आया तो घाटा कैसे हुआ। सही बात है, लेकिन आप टैली बिजनेस के लिए कर रहे हैं, घर के लिए नहीं। घाटा बिजनेस में हुआ, बस यही तो ड्राइंग्स होती है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में पांचवा शब्द आता है परचेस। परचेस यानी माल खरीदना। वो माल जिसको खरीदने के बाद हमें बेचना है, बेचकर पैसे कमाने हैं। परचेज होता है मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में छठा शब्द आता है सेल्स। सेल्स यानी माल बेचना। वो माल जिसको बेचकर हम पैसा कमाते हैं, सेल्स होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में सातवां और आठवां शब्द आता है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न यानी खरीदा हुआ माल वापस भेजना, यानी हमें जो माल पसंद नहीं आया या माल में कोई डिफेक्ट हो तो ऐसे माल को हम वापस भिजवा देते हैं। बस उसी को ही परचेज रिटर्न कहते हैं। अब आता है सेल्स रिटर्न, मतलब बेचा हुआ माल वापस आना। यानी हमने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा, उसको वो माल पसंद नहीं आया या कोई डिफेक्ट हो तो वो कस्टमर उस माल को हमें वापस देता है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 9वां और 10वां शब्द आता है क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। इसका सीधा सा मतलब होता है जो आपसे पैसे मांगे। डेटर मतलब देनदार, यानी जो आपको पैसा देगा, जैसे आप पैसा मांगते हैं, जैसे आपका कस्टमर। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 11वां शब्द आता है बैड डेट्स, मतलब डूबत, औढ़। इसका मेरे पास सीधा सा जवाब है वो व्यक्ति जो आपके पैसे खा गया, यानी आपको पैसे नहीं दे रहा, बैड डेट्स होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 12वां शब्द आता है बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब डूबत आरंड वापसी। इसका भी बिल्कुल सीधा ही जवाब है वो पैसा जिसके वापस आने की हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी वापस आ जाता है, उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। इसे बैड डेट्स रिफंड, बैड डेट्स रिसीव्ड भी बोला जाता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 13वां शब्द आता है एसेट्स, मतलब संपत्ति। मैं जब आपको कैपिटल के बारे में समझा रहा था तब ये शब्द आपने सुना था। एसेट्स का साधारण शब्दों में मतलब होता है वस्तुएं, चीजें, जैसे फर्नीचर, एसी, कार, बिल्डिंग। ये सब एसेट्स ही तो होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि
आपने तो इनको पहले कैपिटल बोला था, तो बस यही समझने की बात है, जो भी वस्तुएं होती है वो एसेट्स ही होती है। लेकिन अगर व्यापार शुरू करने के समय कोई एसेट्स लगाई जाती है तभी वो कैपिटल में भी गिनी जाती है, वरना एसेट्स, अपने ही उदाहरण से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप ही माता पिता के बेटे हैं, आप ही दादा दादी के पोते हैं, आप ही बहन के भाई हैं। मेरे कहने का मतलब है एक ही इंसान अपने जीवन में कितने किरदार निभाता है, बस वैसे ही असिस्ट होती है। अकेली होती है तो एसेट्स, बिजनेस शुरू करने में होती है तो कैपिटल। मुख्यतः एसेट्स दो प्रकार की होती है। पहली फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी परिसंपत्तियां, दूसरी करंट एसेट्स यानी चालू परिसंपत्तियां। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो एक जगह फिक्स रहती हो, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स इत्यादि। दूसरी तरफ करंट एसेट्स इसके उलट होता है, मतलब वो एसेट्स जो एक जगह टिकी नहीं होती है, हमेशा हमेशा करंट की तरह चलती रहती है। जैसे आपके पॉकेट का पैसा आज कम तो कल ज्यादा, आपके बैंक का पैसा आज कम। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 14वां शब्द आता है लायबिलिटीज, मतलब दायित्व या कर्तव्य। इसे अगर मैं आपको बिल्कुल ही साधारण शब्दों में समझाऊं तो लायबिलिटीज का मतलब होता है अपनी बात का पक्का, अपने वादे का पक्का। इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने किसी को पेमेंट देने के लिए कोई डेट दी है तो उस डेट को वो पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर डेट मिस हो गई तो आपकी लायबिलिटी नहीं रही। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 15वां शब्द आता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब वित्तीय वर्ष। अब इसे समझते हैं, साल कब शुरू होता है, जनवरी से और खत्म दिसंबर। ठीक वैसे ही बिजनेस में वित्तीय वर्ष रखा गया है। यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसी वित्तीय वर्ष में एक व्यापारी को यह देखना होता है कि उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना सरकार को टैक्स देना है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 16वां शब्द आता है डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास, घिसावट, पैसे में कमी। इसको समझना तो बहुत सरल है। आपके पास मोबाइल होगा, जब आपने नया लिया तब ये मोबाइल कितने का था, और आज उसी मोबाइल को बेचोगे तो क्या उतना पैसा ही मिलेगा? नहीं ना, बस जो ये पैसा कम हुआ उसी को ही डिप्रिसिएशन बोला जाता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 17वां शब्द आता है गुड्स, मतलब माल। कौन सा माल? जो खरीदा और बेचा जाता है उसे गुड्स कहते हैं, यानी परचेज और सेल्स दोनों। इसको भी समझ लेते हैं। ट्रक, टेम्पो देखा है, उसके आगे के शीशे पर गुड्स कैरियर लिखा होता है, ये वही गुड्स है। इस लाइन का मतलब होता है माल लाने और ले जाने वाला। मतलब उस ट्रक, टेम्पो में जो माल है वो खरीदा हुआ या बेचा हुआ हो सकता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 18वां शब्द आता है स्टॉक, मतलब रहतिया यानी माल। सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉक शब्द वित्तीय वर्ष के लिए बना है। कैसे? वो इसके 2 प्रकारों से समझ सकते हैं। स्टॉक 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए पहले समझते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो माल जो व्यापार शुरू करने के वक्त था या हम लेकर आए थे, यानी अप्रैल माह में। इसके उलट क्लोजिंग स्टॉक वो माल जो मार्च के अंत तक बच गया हो। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा तो इस माल को अगले वित्तीय वर्ष के अनुसार ओपनिंग स्टॉक गिना जाएगा। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 19वां शब्द आता है डिस्काउंट, मतलब बट्टा, छूट या पैसे में कमी। डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। पहला व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट यानी नकद बट्टा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट तुरंत काट दिया जाता है, साथ ही इसकी कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा, इसके उलट कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट तुरंत नहीं कटता। जब पैसे दिए जाते हैं या लिए जाते हैं तब कटता है, साथ ही इसकी एंट्री भी होगी। चलिए अब समझ लेते हैं ये दोनों होते क्या है। पहला, व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। आप ऑनलाइन शॉपिंग कब करते हैं? जब अच्छा डिस्काउंट चल रहा हो, बस वही तो व्यापारिक बट्टा होता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आप जब मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं तब किसी भी चीज को लेने के लिए आप दुकानदारों से पैसे कम करवाते हैं, बस वही तो होता है व्यापारिक बट्टा।
साधारण शब्दों में कहे तो बातचीत की एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये डिस्काउंट बिल बनाने से पहले होता है। यानी जो हमने पैसे कम करवाए उसकी एंट्री नहीं होगी। इसी को ही व्यापारिक बट्टा कहते हैं। अब रही बात कैश डिस्काउंट की, यानी नकद बट्टा, बिल बना देने के बाद जो पैसे कम किए जाते हैं उसे नकद बट्टा कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये पहली क्लास समझ आई होगी। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको क्या समझ नहीं आया। आज से हम टैली के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टैली सीख जाएंगे। अब इस सीरीज के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। आज मैं आपको समझाने वाला हूं टैली के अंदर जो शब्द काम आते हैं। मैं वो सिखाने वाला हूं जिसे बिजनेस टर्मिनोलॉजी बोला जाता है। मैं ये शब्द आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ऐसी भाषा जो आपको समझ आए। आपको मैं बता दूं, टैली रट्टा मारने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला शब्द आता है ट्रेड, मतलब व्यापार। व्यापार क्या होता है? सीधा सा जवाब, जिससे हम पैसे कमाते हैं, हमारा घर चलता है, उसे व्यापार बोला जाता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में दूसरा शब्द आता है प्रोप्राइटर, मतलब मालिक। मालिक कौन होता है या मालिक किसे कहते हैं? तो मुझे लगता है आपको ये पता है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। क्या ये शब्द इससे पहले कभी देखा है या सुना है? 100% देखा है आपने। अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। जब आप मार्केट में जाते हैं, दुकानों को देखते हैं, उन दुकानों के ऊपर लिखा रहता है प्रो। अब शायद आपको याद आया होगा, बस उसी प्रो का मतलब प्रोप्राइटर होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में तीसरा शब्द आता है कैपिटल, मतलब पूंजी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होती है, उसी को ही कैपिटल बोला जाता है। लेकिन ये अधूरा सच है। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए रुपयों के साथ ही कुछ अतिरिक्त एसेट्स लगानी होती है। इन सभी को मिलाकर जो बनता है उसे पूंजी कहते हैं। एसेट्स मतलब फर्नीचर, टेम्पो, गोदाम, सच। ये है कि पैसा ही कैपिटल नहीं होता। बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी लगाया गया सब कैपिटल होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में चौथा शब्द आता है ड्रॉइंग्स, मतलब आहरण या निजी प्रयोग। सीधे अर्थ में समझे तो घाटा ही ड्रॉइंग्स होता है, लेकिन बस ये घाटा किसी परिवार के सदस्य के द्वारा होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपके भाई की मोबाइल शॉप है। एक दिन आपकी भाभी शॉप गई और एक अच्छा सा मोबाइल लेके घर चली आई। अब आप बताइए, क्या आपका भाई आपकी भाभी से पैसे लेगा? नहीं ना। बस इसी घाटे को ड्रॉइंग्स बोला जाता है। कुछ लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि मोबाइल तो घर आया तो घाटा कैसे हुआ। सही बात है, लेकिन आप टेली बिजनेस के लिए कर रहे हैं, घर के लिए नहीं। घाटा बिजनेस में हुआ, बस यही तो ड्रॉइंग्स होती है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में पांचवा शब्द आता है परचेस। परचेस यानी माल खरीदना। वो माल जिसको खरीदने के बाद हमें बेचना है, बेचकर पैसे कमाने हैं, परचेज होता है। मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में छठा शब्द आता है सेल्स। सेल्स यानी माल बेचना। वो माल जिसको बेचकर हम पैसा कमाते हैं, सेल्स होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में सातवां और आठवां शब्द आता है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न यानी खरीदा हुआ माल वापस भेजना। यानी हमें जो माल पसंद नहीं आया या माल में कोई डिफेक्ट हो तो ऐसे माल को हम वापस भिजवा देते हैं। बस उसी को ही परचेज रिटर्न कहते हैं। अब आता है सेल्स रिटर्न, मतलब बेचा हुआ माल वापस आना। यानी हमने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा, उसको वो माल पसंद नहीं आया या कोई डिफेक्ट हो तो वो कस्टमर उस माल को हमें वापस देता है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 9वां और 10वां शब्द आता है क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। इसका सीधा सा मतलब होता है जो आपसे पैसे मांगे। डेटर मतलब देनदार, यानी जो आपको पैसा देगा, जैसे आप पैसा मांगते हैं, जैसे आपका कस्टमर। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 11वां शब्द आता है बैड डेट्स, मतलब डूबत, औढ़। इसका मेरे पास सीधा सा जवाब है वो व्यक्ति जो आपके पैसे खा गया, यानी आपको पैसे नहीं दे रहा, बैड डेट्स होता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 12वां शब्द आता है बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब डूबत आरंड वापसी। इसका भी बिल्कुल सीधा ही जवाब है वो पैसा
जिसके वापस आने की हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी वापस आ जाता है, उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। इसे बैड डेट्स रिफंड, बैड डेट्स रिसीव्ड भी बोला जाता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 13वां शब्द आता है एसेट्स, मतलब संपत्ति। मैं जब आपको कैपिटल के बारे में समझा रहा था तब ये शब्द आपने सुना था। एसेट्स का साधारण शब्दों में मतलब होता है वस्तुएं, चीजें, जैसे फर्नीचर, एसी, कार, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स ही तो होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो इनको पहले कैपिटल बोला था, तो बस यही समझने की बात है, जो भी वस्तुएं होती है वो एसेट्स ही होती है। लेकिन अगर व्यापार शुरू करने के समय कोई एसेट्स लगाई जाती है तभी वो कैपिटल में भी गिनी जाती है, वरना एसेट्स, अपने ही उदाहरण से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप ही माता पिता के बेटे हैं, आप ही दादा दादी के पोते हैं, आप ही बहन के भाई हैं। मेरे कहने का मतलब है एक ही इंसान अपने जीवन में कितने किरदार निभाता है, बस वैसे ही असिस्ट होती है। अकेली होती है तो एसेट्स, बिजनेस शुरू करने में होती है तो कैपिटल। मुख्यतः एसेट्स दो प्रकार की होती है। पहली फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी परिसंपत्तियां, दूसरी करंट एसेट्स यानी चालू परिसंपत्तियां। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो एक जगह फिक्स रहती हो, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स इत्यादि। दूसरी तरफ करंट एसेट्स इसके उलट होता है, मतलब वो एसेट्स जो एक जगह टिकी नहीं होती, हमेशा करंट की तरह चलती रहती है। जैसे आपके पॉकेट का पैसा आज कम तो कल ज्यादा, आपके बैंक का पैसा आज कम। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 14वां शब्द आता है लायबिलिटीज, मतलब दायित्व या कर्तव्य। इसे अगर मैं आपको बिल्कुल ही साधारण शब्दों में समझाऊं तो लायबिलिटीज का मतलब होता है अपनी बात का पक्का, अपने वादे का पक्का। इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने किसी को पेमेंट देने के लिए कोई डेट दी है तो उस डेट को वो पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर डेट मिस हो गई तो आपकी लायबिलिटी नहीं रही। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 15वां शब्द आता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब वित्तीय वर्ष। अब इसे समझते हैं, साल कब शुरू होता है, जनवरी से और खत्म दिसंबर। ठीक वैसे ही बिजनेस में वित्तीय वर्ष रखा गया है। यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसी वित्तीय वर्ष में एक व्यापारी को यह देखना होता है कि उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना सरकार को टैक्स देना है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 16वां शब्द आता है डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास, घिसावट, पैसे में कमी। इसको समझना तो बहुत सरल है। आपके पास मोबाइल होगा, जब आपने नया लिया तब ये मोबाइल कितने का था, और आज उसी मोबाइल को बेचोगे तो क्या उतना पैसा ही मिलेगा? नहीं ना, बस जो ये पैसा कम हुआ उसी को ही डिप्रिसिएशन बोला जाता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 17वां शब्द आता है गुड्स, मतलब माल। कौन सा माल? जो खरीदा और बेचा जाता है उसे गुड्स कहते हैं, यानी परचेज और सेल्स दोनों। इसको भी समझ लेते हैं। ट्रक, टेम्पो देखा है, उसके आगे के शीशे पर गुड्स कैरियर लिखा होता है, ये वही गुड्स है। इस लाइन का मतलब होता है माल लाने और ले जाने वाला। मतलब उस ट्रक, टेम्पो में जो माल है वो खरीदा हुआ या बेचा हुआ हो सकता है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 18वां शब्द आता है स्टॉक, मतलब रहतिया यानी माल। सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉक शब्द वित्तीय वर्ष के लिए बना है। कैसे? वो इसके 2 प्रकारों से समझ सकते हैं। स्टॉक 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए पहले समझते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो माल जो व्यापार शुरू करने के वक्त था या हम लेकर आए थे, यानी अप्रैल माह में। इसके उलट क्लोजिंग स्टॉक, वो माल जो मार्च के अंत तक बच गया हो। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा तो इस माल को अगले वित्तीय वर्ष के अनुसार ओपनिंग स्टॉक गिना जाएगा। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 19वां शब्द आता है डिस्काउंट, मतलब बट्टा, छूट या पैसे में कमी। डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। पहला व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट यानी नकद बट्टा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट तुरंत काट दिया जाता है, साथ ही इसकी कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा, इसके उलट कैश डिस्काउंट,
ये डिस्काउंट तुरंत नहीं कटता, जब पैसे दिए जाते हैं या लिए जाते हैं तब कटता है, साथ ही इसकी एंट्री भी होगी। चलिए अब समझ लेते हैं ये दोनों होते क्या है। पहला, व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। आप ऑनलाइन शॉपिंग कब करते हैं? जब अच्छा डिस्काउंट चल रहा हो, बस वही तो व्यापारिक बट्टा होता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आप जब मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं तब किसी भी चीज को लेने के लिए आप दुकानदारों से पैसे कम करवाते हैं, बस वही तो होता है व्यापारिक बट्टा। साधारण शब्दों में कहे तो बातचीत की एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये डिस्काउंट बिल बनाने से पहले होता है, यानी जो हमने पैसे कम करवाए उसकी एंट्री नहीं होगी। इसी को ही व्यापारिक बट्टा कहते हैं। अब रही बात कैश डिस्काउंट की, यानी नकद बट्टा। बिल बना देने के बाद जो पैसे कम किए जाते हैं उसे नकद बट्टा कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये पहली क्लास समझ आई होगी। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको क्या समझ नहीं आया।